अब समझते हैं इंडिकेटर्स। तो देखो इंडिकेटर्स कुछ नहीं होते, इंडिकेटर्स जो है आपको एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है, ठीक है, उसको इंडिकेटर करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, या तो वो अपना कलर को चेंज कर लेंगे या वो एक स्मेल को कुछ चेंज कर लेते हैं, वो उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, सबसे पहला होता है भैया, मतलब देखो कौन कौन सी कैटेगरी बता रहा हूं आपको, है ना। टू टाइप्स की, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, जो कि हल्दी है हमारी, हल्दी जो है वो इंडिकेटर ही होती है ना। और दूसरा जो है बच्चों वो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोफ्थलीन आ जाता है, लिटमस आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं, अभी अब आपको समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को बच्चों, ठीक है। तो देखो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन है, हल्दी हो गई, ये रेड कैबेज जो लाल गोभी है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स होती है बच्चों, ठीक है। तो पढ़ो आप, इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, नहीं भैया इतनी इजी डेफिनेशन है, ठीक है। देखो जैसे ब्लू लिटमस, तो ब्लू लिटमस है ना, वो नेचुरल इंडिकेटर है। रेड लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स है। हमारी जो लौंग है ना, लौंग क्लोव, वो नेचुरल इंडिकेटर्स होती है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो नहीं। हल्दी जो है टर्मरिक, वो नेचुरल इंडिकेटर्स है, और रेड कैबेज जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंथेटिक, सिंथेटिक, ठीक है। अब अच्छा सॉरी सिंथेटिक नहीं, लिटमस है ना, लिटमस है अपना टॉपिक, ठीक है। तो देखो अब समझते हैं हम लोग लिटमस कैसा बनेगा। लिटमस की बात करी ना पीछे, तो उसको बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। तो देखो लिटमस कैसे बनता है कि लिटमस इज अ नेचुरली ऑकरिंग पर्पल इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। ये जो लिटमस है ये लाइकेन्स से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। अब आप बोलोगे लाइकेन्स क्या है, तो यार देखो लाइकेन क्या होती है, एक टाइप की आप ऐसे समझ लो फंगाई या फिर एल्गे होती है। फंगाई ये पानी वानी पे फफूंदी टाइप नहीं दिखने लग जाती, कंजी वगैरह, उसी टाइप से एक और होती है फंगाई, ठीक है। इस लाइकेन को क्या है कि जब हम लोग है ना, ध्यान से समझना, इस लाइकेन को इसके अंदर डाल देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे मैं इसके अंदर डालता हूँ, फिर इसको घोल देता हूँ, अच्छे से मिक्स होने देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाता है। हो गया, देखो ये अब बन गया है लिटमस। क्या बन गया है ये, लिटमस बन गया है बच्चों, ठीक है। पढ़ो आप, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको लिटमस तो समझ में आ गया होगा कि लाइकेंस को आपने पानी में डाला, वाटर के अंदर घोल दिया, थोड़ी देर रखा और उसमें कलर आ जाता है, लिटमस बन जाता है। अब जब आप इस लिटमस को, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ड्रॉप लिए मैंने लिटमस की और एक पेपर के, एक कागज के ऊपर जब मैं इसको डाल देता हूं तो वो बन जाता है लिटमस पेपर। मतलब कि लिटमस को आप जैसे ही पेपर उसके ऊपर डालोगे ना, कागज के ऊपर, ये लिटमस पेपर बन जाएगा। असलियत में भी दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास है रखे हुए, दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये रे देखो, मेरे पास है ना दोनों रखे हुए हैं, ब्लू वाला भी है और ये रहा, देखो लिटमस ब्लू भी है मेरे पास और लिटमस रेड भी है। दिखाऊं कैसे दिखते हैं अंदर से, ये देखो यार। हम तो चाहते हैं बच्चा बहुत मस्त तरीके से पढ़े, उसको आए, है ना। ऐसा रट्टा मार पढ़ाई का एंड है बस अब ये, ठीक है। ये सब नहीं चलेगा, अब हमारे गांव का बच्चा भी बहुत धमाकेदार पढ़ाई करेगा। ये देखो, ये है बच्चों ब्लू कलर का, दिख रहा है आपको, ये ब्लू लिटमस है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ब्लू वाला ये ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में एक और होता है, रेड वाला भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ये रहा, ये हमारे पास में है रेड लिटमस पेपर। बहुत सारे मेरे पास तो यार, बहुत सारे खरीद के लाया था ताकि एक्सपेरिमेंट कराता रहूं, तो समझाता रहूं बच्चों को, इसलिए खूब आ जाते, सस्ते आते। नहीं देखो, ये दिख रहा है आपको, ये रेड लिटमस पेपर है बच्चों, ठीक है। ऐसा एग्जैक्टली इसका कलर डार्क रेड नहीं है, पर क्वाइट रेड ही है ना, थोड़ा सा पिंकिश टाइप का लुक है इसका। हाँ ठीक है, ये रेड लिटमस पेपर है। मतलब इसके ऊपर अगर मैं एसिड या बेस डाल दूंगा ना, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। सॉरी, दोनों एक साथ बोल गया, ठीक है। आया समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको मैंने इससे एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके भी बता रखा है, आप शॉर्ट्स वीडियो में देख लेना, है ना।
आप शॉर्ट्स में देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार चेंज हो रहा है कलर ये, ठीक है। चलो अब देखो अब कौन क्या करता है ना, वो बता रहा हूँ। जो मैंने शॉर्ट्स की बात करी ना, एक एनिमेशन से भी समझाई देते हैं उसको, ठीक है। तो देखो क्या बोला, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इंडिकेटिंग अ बेसिक सॉल्यूशन, है ना। तो देखो हमने क्या करा है यहाँ पे मेरे पास यहाँ ब्लू लिटमस भी है और रेड लिटमस भी है, ठीक है। मैंने एक ड्रॉपर लिया एसिड की, कुछ ड्रॉप जो है इस ब्लू लिटमस के ऊपर डाल देता हूं मैं। तो देखो ये ब्लू वाला रेड हो गया है। जब मैंने इस एसिड की कुछ ड्रॉप को मैंने इसके ऊपर डाला, तो ब्लू वाले के ऊपर डाला, तो रेड में टर्न्स हो गया है बच्चों, ठीक है। अब मैं उधर से बेस वाले का ड्रॉप जो है, इस बेस को जब मैं इस रेड वाले पे डालता हूं, तो आप देखो ये जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा। हो गया, ये ब्लू हो गया है बच्चों, ठीक है। याद रखना आप ये बात, हम जब एसिड को रेड वाले पे डालते हैं, सॉरी ब्लू पे डालते हैं, तो रेड हो जाता है। एक चीज याद रख लो, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। हमेशा एक चीज, जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना, आप एक चीज याद रखो, दूसरे को अपने हिसाब से मर्जी से लिख दो आप, ठीक है। क्या याद रखो आप, एक चीज क्या याद रख सकते हो, बोलो जल्दी से बोलो, कि एसिड को जो है ना, इस एसिड को आप लोग किस पे डालोगे, लिटमस पेपर पे, कौन से वाले, ब्लू लिटमस, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको ऐसे लिखा करो, मैं बताता हूं आपको। ब्लू लिटमस है ना, ये जो ब्लू लिटमस है, इसके ऊपर हम लोग जब एसिड की कुछ ड्रॉप डालते हैं, तो वो रेड लिटमस में टर्न हो जाता है। किस में टर्न हो जाता है बच्चों, रेड लिटमस में। आया समझ में बात कि नहीं आई, बोलो। ब्लू लिटमस को एसिड पे डालोगे तो रेड लिटमस में टर्न हो जाएगा, क्लियर है। बस अब इसका उल्टा, अब वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो उल्टा ही हो गया ऑटोमेटिक। रेड को आगे कर देना, ब्लू को पीछे कर देना, एसिड की जगह बेस लिख देना, ये हो गया याद। दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेने का, अपने को अच्छे मार्क्स लाने ना, दिमाग बिल्कुल खुला रखने का। ज्यादा बोझ के तले दबाओगे दिमाग को, दिमाग खराब ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करना है अपने को, अच्छे से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है ना। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास में टर्मरिक। अब समझते हैं टर्मरिक को। टर्मरिक भी बहुत अच्छा एसिड, सॉरी इंडिकेटर है ना। तो क्या बोला, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स, द कलर ऑफ टर्मरिक इज येलो। पता ही है यार, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, नहीं ये तो पता ही है हमको, ठीक है। तो अब देखो, कभी कभार आपने एक चीज देखी होगी कि अपनी टी शर्ट पे, शर्ट पे हम खाना खाते हैं ना, तो अचार वगैरह गिर जाता है, ठीक है, या सब्जी गिर गई मान लो। अब जब उस टी शर्ट को जिसपे ना सब्जी गिर जाती है, तो सब्जी के अंदर होती है हल्दी, जानते हैं हम लोग, हल्दी होती है उसके अंदर। जब हम इसको वॉशिंग मशीन में इस टी शर्ट को धोने के लिए डालते हैं, वॉशिंग मशीन में जब ये टी शर्ट धुलती है, तो आप देखो वो जो हल्दी वाली जो जगह है जहां पर वो दाग लगा हुआ है, उसका कलर रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, देखो पढ़ो आप, यहाँ पर जो है ये जो सोप है ना इसका, वो एल्कलाइन नेचर का होता है। कौन सा नेचर, एल्कलाइन, मतलब बेसिक होता है। ये जो सोप है ना, ये बेस होता है बच्चों, और वो बेस क्या करता है, उस हल्दी को जो है रेड कलर में टर्न्स कर देता है, मतलब ये रेड कलर कर देता है उस हल्दी का ये, ठीक है। आया समझ में, पढ़ो आप। Many times you must have seen when a vegetable stain is applied on a white cloth and when it was washed with soap, it turns the stain brownish red, ठीक है। मतलब कि जो जो सोप है ना, उसके अंदर वो बेसिक सॉल्यूशन का होता है, वो बेस होता है, जो हल्दी को जो है रेड कलर में टर्न्स कर देता है, बदल देता है। ये है सिंपल सी बात, ठीक है। देख लो भले आप, ये टी शर्ट बाहर निकाल के बता दी मैंने आपको, है ना। इसके बाद देखो, फिर आता है बच्चों टर्मरिक के बारे में। यहाँ पर एक चीज और देखो, है ना। अब अपन ने क्या करा, ऐसा क्यों, उसको मैं और अच्छे से बता रहा हूँ, देख लेना जो बात मैंने पीछे बोली है। देखो ये जो हल्दी है ना, हल्दी वाला जो पेपर है, इसके ऊपर अगर मैं इस बेस की कुछ ड्रॉप डालता हूँ, तो आप देखो इसका कलर रेड हो गया है। लेकिन आप एसिड की कुछ ड्रॉप्स के ऊपर डालो, देखो आप, एसिड कुछ भी नहीं हुआ, नो चेंज, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आया समझ में। तो हल्दी जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करती है और उसका कलर चेंज कर देती है, ठीक है, रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। अब देखो फिर आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या है,
ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स ही है ना। ये कुछ नहीं है, रेड केबेज का जूस बना रखा है अपन ने यहाँ पर, है ना। ये क्या है, रेड केबेज के जूस है बच्चों। अब मैं इधर से जो है इसमें बेस को डाल देता हूँ कुछ ड्रॉप इसके, देखो जैसे ही बेस की ड्रॉप डाली यहाँ पर इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है ना। और उधर मैंने एसिड की ड्रॉप डाली तो देखो उसका कलर जो है वो ऑरेंज हो गया है बच्चों। कैसा हो गया है, ऑरेंज टाइप का, या थोड़ा ज्यादा ही रेड रेड हो गया है ये, ठीक है। आया समझ में, बस जो बात मैंने यहाँ पे समझाई है वो यहाँ लिख भी रखा है, पढ़ लो आप आराम से पढ़ो। द जूस ऑफ रेड केबेज इज यूज्ड एज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना। रेड केबेज जूस इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर, बोलो कौन से कलर में था, बताओ, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, बताओ। रेड केबेज का जूस कौन से कलर का है, पर्पल कलर का है। दिस जूस टर्न्स रेडिश व्हेन एसिड इज एडेड, है ना। जब हम एसिड मिला रहे हैं, ध्यान से देखो आप, जब हम एसिड मिला रहे हैं तो रेड कलर का हो रहा है, ठीक है। जूस ऑफ रेड केबेज टर्न्स ग्रीनिश व्हेन बेस इज एडेड, अब जब मैं बेस मिला रहा हूं इसके अंदर तो कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया है। तो देखो यार, जितना सारा लिखा था सबके एनिमेशन बनाए, बहुत मेहनत लगी, पढ़ाई अच्छे से करना एकदम, बहुत मस्त तरीके से करना, मचा देना एकदम, ठीक है। चलो इसके बाद आता है भैया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। सूंघने वाले हिंदी इसीलिए लिख रखी है, मेरे को पता है बहुत बच्चों को बहुत तकलीफ है, इसीलिए लिख रखी है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो ये जो प्याज है ना, ये जो प्याज है, ऑनियन जो है, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ये जो लौंग है ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है बच्चों, ठीक है। ये क्या करते हैं कि नेचर गिव्स अस मेनी सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर ऑर्डर विद एसिड एंड बेस आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब कि ये क्या करते हैं, ये इनकी खुशबू ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये खुशबू को चेंज कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। जैसे ये प्याज है, ये क्या करता है, सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, है ना। जब आप इसके ऊपर एसिड की कुछ ड्रॉप डालोगे, एक सेकेंड, जब इसके ऊपर आप एसिड की ड्रॉप डालोगे तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर बेस की ड्रॉप डालोगे, इस प्याज की जो खुद की खुशबू होती है वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहां तक तो समझ में आया आपको, प्याज की खुशबू खत्म हो जाती है। सेम चीज लौंग के साथ में भी होता है, ठीक है।